दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया। दोस्तों हुंडई की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा के ऑटोमेटिक को लेने की आप प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज हो गए हैं टॉप लें या सेकंड टॉप लें। चलिए आपके कंफ्यूजन को फटाफट मैं दूर करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों ये दोनों ऑटोमेटिक्स आपके सामने खड़ी हैं। हुंडई क्रेटा में सिर्फ टॉप और सेकेंड टॉप में ही जो है ऑटोमेटिक वेरियंट्स आते हैं, लोअर में ऑटोमेटिक्स नहीं दिए हुए हैं। ये है वाइट कलर की जो गाड़ी आप चेक कर रहे हैं, ये है इसका एसएक्स वेरिएंट यानी सेकेंड टॉप वेरिएंट। और जो है ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं राइट साइड पे, ये है इसका SXO वेरिएंट यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑटोमेटिक में। SX वेरिएंट दोस्तों सिर्फ पेट्रोल में ऑटोमेटिक आता है, जिसमें डीजल ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ है। वहीं पे टॉप में आपको डीजल में भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा और पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी अगर कोई डीजल लेने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट एक ही वेरिएंट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो यहाँ पे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, डीजल वाले को सिर्फ जाना ही पड़ेगा टॉप मोस्ट में। वहीं पे पेट्रोल वाले के लिए हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि उसके लिए दो वेरिएंट्स हो जाते हैं, टॉप और सेकेंड टॉप, जिसमें लगभग प्राइस डिफरेंस जो है वो 1,38,000 रुपये का ऑन रोड पे पड़ता है। प्राइसिंग के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में, साथ में ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। चलिए पहले मैं आपको फटाफट डिफरेंसेस और कुछ कॉमन फीचर्स इन दोनों गाड़ियों के चेक कराता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एक्सटीरियर की। तो देखिए दोनों गाड़ियों का आप एक्सटीरियर प्रोफाइल इस समय चेक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सी दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल फ्रंट से, साइड से और बैक से दिखती हैं, क्योंकि जिसका सेकेंड टॉप वेरिएंट है ये भी काफ़ी सारे फीचर्स कवर कर लेता है। तो फ्रंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दूं यहाँ पे कोई भी डिफरेंस फ्रंट में नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर फ्रंट से सारे फीचर्स कवर करती है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल के, और साइड में एक डिफरेंस निकलेगा, वो है इनके व्हील्स में। यहाँ पे चेक करिए, इसमें जो है R17 इंच के क्लीन सिल्वर, ये एसएक्स में जो एलॉय व्हील्स आप चेक कर रहे हैं ये हैं तो 17 इंच के, लेकिन जिसके कलर आप चेक करिए तो ये सिल्वर कलर के दिए हुए हैं। वहीं पे जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO है, इसमें मिल जाते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स। ये हल्के से ब्लैक स्टोन के एलॉय व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं जब ये गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर साइज़ सेम है, सिर्फ डायमंड कट होने की वजह से ये गाड़ी थोड़ा सा और बेटर अपील, बेटर लुक देने लगती है। इसके अलावा और साइड प्रोफाइल्स की बात करते हैं तो दोनों में आउटसाइड मिरर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में ही क्रोम के हैंडल्स दिए हुए हैं। अगर हम डोर को ओपन करके अंदर तक दिखाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा इन दोनों ही वेरिएंट्स में। जो इसकी स्कर्व प्लेट्स हैं ये जो हैं, देखिए यहाँ पे दोनों में फ्रंट पे तो मेटेलिक इंसर्ट दे रखी है, लेकिन बैक साइड की बात करेंगे तो एसएक्स वेरिएंट की ये देखिए ये सिर्फ फाइबर है पीछे की तरफ, और वहीं पे जो SXO टॉप मोस्ट वेरिएंट है ये देखिए इसकी जो स्कर्व प्लेट्स है ये मेटल इंसर्ट्स बैक वाली भी दी हुई है। मैं सारे छोटे से छोटे डिफरेंसेस आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट साइड चेक करा दिया है। अब आ जाते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में, और बैक से आप दोनों गाड़ियाँ चेक कर लीजिए। फ्रंट की तरह ही बैक में दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं। एक चीज़ आपको और नोटिस करा दूँ, ये देखिए ये है SX वेरिएंट, यहाँ पे एम्बलम SX का दिया हुआ है, और ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO। इसमें भी दोस्तों एम्बलम जो है वो SX का ही दे रखा है, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे SX में O वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। जो SXO का मतलब हो गया SX ऑप्शनल वेरिएंट, यहाँ पे भी एम्बलम SX का ही मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। तो एक्सटीरियर प्रोफाइल में सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। बैक साइड पे कैमरा, सेंसर्स, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, ये सब आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाता है। तो एक्सटीरियर के बाद चलिए चलते हैं हम इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं डिफरेंसेस भी, कॉमन फीचर्स भी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी सारे फीचर्स कवर करती हैं। तो ये देखिए ये है इसका सेकेंड टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक SX। अगर हम सेटिंग्स की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको ये देखिए ये सब फैब्रिक मटेरियल पे सीटें मिलेंगी, और जो इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट है ये भी इसमें मैनुअल दिए हुए हैं। बाकी एक बार आप इधर डोर पैनल्स चेक कर लीजिए, जिसमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडोज़ के, आउटसाइड मिरर्स के। कीज़ की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन कीज़ आती हैं, दोनों में बिल्कुल सिमिलर। ये देखिए रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों पे दिया हुआ है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता भी चल रहा हूँ जिससे आपको पता भी लगता जाए कि क्या क्या फ़ीचर्स इसमें आते हैं। और इसके अलावा अगर हम डोर पे ये सब आर्मरेस्ट चेक करेंगे तो ये सेकेंड टॉप वेरिएंट है, इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है। इसके अलावा जब हम इसके बैक साइड पे देखेंगे तो देखिए कर्टेंस दोनों में ही दिए हुए हैं।
बैक साइड पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आर्मरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। और बैक सेटिंग ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी दोस्तों देखिए इस तरीके के कुशन्स जो हैं मिलते हैं, वो इस साइड पे लगे रहते हैं, जिससे एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं। रिसेंट चेंजेस में बहुत सारे फीचर्स जो हैं कॉमन कर दिए गए जो है। इसमें देखिए 60-40 स्प्लिट सीट, रिक्लाइनर सीट्स, ऑल सीट्स जो हैं यानी सीट बेल्ट जो हैं वो जो है 3 पॉइंट हो गई। इसके अलावा जो है 6 एयर बैग्स एज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड कर दिए गए, और ऑल डिस्क ब्रेक्स, ये सब काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स दोस्तों स्टैंडर्ड किए गए हैं। मैं इसके कई सारे रिव्यूज़, कई सारे वीडियोस आपके सामने ला चुका हूं, जिसमें मैंने बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें अभी रिसेंटली अपडेट्स में चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें क्रेटा में बढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक सेटिंग्स आपको चेक कराई है। अब चलिए फटाफट पहले मैं आपको यही गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दूँगा, उसके बाद चलेंगे हम SXO की तरफ जो है सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो फटाफट इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और चेक कराते हैं इसको। देखिए यहाँ पे भी आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें जो है इनबिल्ट नेविगेशन दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, वीडियो प्लेबैक दे रखा है। यानी अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो SX लीजिए या फिर आप SX ऑप्शन लीजिए, दोनों में बिल्कुल सिमिलर मिलता है। फ़र्क आपको दिखेगा सिर्फ स्पीकर्स का। SX वेरिएंट में जो है मेंशन नहीं कर रखे हैं इसमें किस कंपनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं और किस कंपनी के इसमें ट्यूटर्स दिए हुए हैं। इवन यहाँ पर भी देखिए कोई भी फ्रंटल स्पीकर नहीं दे रखा है SX वेरिएंट पे। और चीज़ें कॉमन बात करते हैं तो ऑटोमेटिक AC कॉमन है, वायरलेस चार्जर कॉमन है। इवन ज़्यादा जब पैनल देखेंगे तो इस पर जितने भी आप ये बटन्स देख रहे हैं ट्रैक्शन मोड के बटन्स हैं, और यहाँ पे देखिए ये सब तो हो गया ट्रैक्शन मोड के बटन, और ये हो गए ड्राइव मोड्स के बटन। तो ये भी आपको इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक इस वेरिएंट पे भी दिया हुआ है, ऑटो होल्ड का भी फीचर आपको इसमें मिल जाएगा, और बैक कैमरे को ऑन कर सकते हैं गाड़ी को ड्राइव करते समय। और बाकी यहाँ पे जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल में दोस्तों IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन वाला जो है ये ट्रांसमिशन आपके सामने लगा हुआ है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे हम बैक गियर लगाएंगे तो पीछे का देखिए कैमरा स्टार्ट हो जाएगा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस। तो ये कुछ चीज़ें तो कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ, जिससे आपको सारी नॉलेज हो जाए। इवन अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे SX वेरिएंट के ऑटोमेटिक में एयर प्यूरीफायर भी दिया हुआ है, इसके आर्मरेस्ट पे लगा है, जो LCD टच पैनल के साथ है, और यहाँ पे AQI इंडेक्स भी शो करता है। इसके बाद ऊपर साइड देख लीजिए ब्लू लिंक के बटन्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें हुंडई कनेक्टेड कार वाला फीचर ब्लू लिंक आता है। लेकिन अगर आप इसके मिरर को ध्यान देंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा मैनुअल इनसाइड डे नाइट रियर व्यू मिरर। दोस्तों जहाँ पे भी डिफरेंस होगा ना उसका मैं जो है नीचे की तरफ टाइटल पे मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया भी लग जाए कि यहाँ पे ये डिफरेंस निकलेगा और ये डिफरेंस है। इसके अलावा सनरूफ तो दोस्तों हालांकि हुंडई के और भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि S+ नाइट एडिशन से ही जो है पैनोरामिक सनरूफ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट, चाहे आप SX लीजिए SX ऑप्शन लीजिए, दोनों में सेम साइज़ की सनरूफ दी हुई है। इवन जो इसका बॉक्स है वो भी देखिए कूलिंग फीचर के साथ मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक फटाफट क्विक ओवरव्यू दिया है SX वेरिएंट का। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, स्टीयरिंग पे जब ध्यान देंगे तो ये देखिए इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं, जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आते हैं। तो यहाँ से भी आप इसके गियरिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, डी कट यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग दिया हुआ है विद क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग पे और ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, और ये टिल्ट पोजीशन भी इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू SX वेरिएंट का। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम SXO वेरिएंट दिखाएंगे कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, SX और SXO वेरिएंट दोनों में ही सेम कीज़ आती हैं, सेम जो है स्मार्ट एंट्री बटन और ऑटोमेटिक ORVM बटन लैंप्स, ये सब आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अंदर के प्रोफाइल की बात करते हैं। और टॉप मोस्ट वेरिएंट जो खुद जैसे ही आप इसको अंदर से चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। देखिए पहला तो जब इसका आप ट्रांसमिशन लीवर के सराउंड चेक करेंगे तो देखिए ये सब ग्लॉसी फिनिश में दिया हुआ है। तो टॉप मोस्ट वेरिएंट का ये वाला पैनल थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, प्लस अभी इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, वो भी जब इस साइड बैठेंगे तो आपको बता देंगे। कि इसको मैं रख देता हूँ और इसमें भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो इग्निशन को ऑन कर देते हैं। और अब बात करते हैं एक और लग्जरी फीचर की। ये देखिए इसमें आपको लेदराइज सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो
यहाँ पे जो सीटिंग का मटेरियल है वो प्रीमियम क्वालिटी का हो जाएगा। और ये जो सीटें हैं ये पावर एडजस्टमेंट के साथ आएगी। ये देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एसएक्स की तरह मैनुअल एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। इवन जब हम इसके डोर ट्रिम्स को चेक करेंगे तो ये सब लेदराइड सॉफ्ट ट्रिम दे रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रीमियम फील आएगा टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इवन जो इसका बैक साइड का डोर पे भी देखिए ये सब इसमें लेदर ट्रिम को यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा कर्टेंस वगैरह तो दोनों में ही दे रखे हैं। और बैक सीटिंग्स में सिर्फ सीटिंग मटेरियल को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें लेदराइड सीटिंग्स आती हैं। इसके अलावा जो भी कुशन्स, रिक्लाइनर, 60-40 स्प्लिट, ये सब आपको इस गाड़ी पे भी मिलता है। पीछे का एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट्स, ऊपर साइड पे जितनी भी चीज़ें एलईडी जो है, रीडिंग लैंप्स वगैरह, ये भी वेरिएंट कवर करता है। चलिए अब बैठते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट में और आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं, डिफरेंसेस बताते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी का भी जो आप अगर डैशबोर्ड का सेंटर कंसोल ये पूरा पैनल चेक करेंगे तो इसमें आपको हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों में ही 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और इस म्यूज़िक सिस्टम पे जितने भी फीचर्स दे रखे हैं वो सारे फीचर्स भी कॉमन है। एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में सब कुछ सेम दिया हुआ है, सिवाय इसके कि ये देखिए इसका जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको बोस का प्रीमियम साउंड मिलने लगता है। तो यहाँ पे 8 बोस के प्रीमियम स्पीकर्स दिए हुए हैं और इसमें देखिए इस साइड पे फ्रंटल स्पीकर, सब वूफर इसके बूट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है और ये भी कह लीजिए एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा स्टीयरिंग दोनों में कॉमन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के स्टीयरिंग पे। दोनों पे ही पैडल शिफ्टर्स, क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं। दोनों पे ही 6 एयर बैग्स आते हैं। दोनों में ही जो है ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स हैं जिसका बटन इस साइड पे दे रखा है। यानी सेफ्टी वाइज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में नहीं निकलेगा। हालांकि हुंडई क्रेटा में तो बेस से लेकर टॉप तक सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी कॉमन कर दी गई है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एक और फीचर की। ये जो इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर है ये भी दिखने में दोस्तों बिल्कुल कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है। उसमें आपने चेक किया था मैनुअली जो है हमको एडजस्ट करना पड़ा था डे और नाइट में। यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर। सेंसर बेस्ड मिरर हो गया, लाइट जब इस पर पड़ेगी ये ऑटोमेटिकली लाइट को डिम कर देगा। एक प्रीमियम फीचर हो, काफ़ी मदद करता है नाइट में ड्राइविंग पे। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा अगर हम इस पैनल की बात करते हैं, सनरूफ की बात करते हैं, तो वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एक बार आपको उसका बॉक्स भी ओपन करके दिखा दूँ। कूलिंग बॉक्स दोनों में दे रखा है। और एक और बड़ा डिफरेंस बताते हैं, ये देखिए इस गाड़ी की जो फ्रंट की दोनों सीटें हैं दोस्तों ये वेंटिलेटेड दी हुई हैं। तो इनको जब हम ऑन कर देंगे इस बटन से तो ठंडी होने लगेंगी और इसके लेवल्स को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का भी दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो कि एसएक्स ऑप्शनल टॉप मोस्ट वेरिएंट कवर कर लेता है। इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे बटन्स चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन मोड और जो है ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, रियर व्यू का जो है यानी गाड़ी को ड्राइव करते समय कैमरा ऑन कर सकते हैं, ये सब इसमें कॉमन दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों टॉप मोस्ट वेरिएंट जिसमें जो भी डिफरेंसेस थे वो बता दिए हैं और साथ में मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू भी दे दिया कि आखिर ये गाड़ियाँ क्या क्या फीचर्स कवर करती हैं। बाकी बूट की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने बूट इसलिए स्टार्टिंग पे ओपन नहीं किया क्योंकि दोनों में ही बूट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम चीज़ें कवर करती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में जो स्पेयर व्हील है वो स्टील बेस दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों पे एलॉय प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये है इन दोनों में हालांकि कॉमन चीज़ें। और ये व्हील्स 1 इंच छोटे भी हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के हमने आपको क्विकली एक ओवरव्यू दिया है फीचर्स और साथ में मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब चलिए फटाफट चलते हैं इनके प्राइसिंग्स की तरफ और निकालते हैं इन दोनों में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों आपने क्रेटा का टॉप और सेकेंड टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में जो भी फीचर डिफरेंस थे वो तो चेक कर लिए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट इनकी प्राइसेस की और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी इनमें से वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रही है। देखिए प्राइसेस जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं एक्स शोरूम कॉस्ट, जिसमें डीजल में एसएक्स में ऑटोमेटिक आता ही नहीं है। तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने इसका प्राइस टॉप मोस्ट वेरिएंट का मेंशन कर दिया है जो कि है 19,03,000 रुपीज़। वहीं पे पेट्रोल पे दोनों ही वेरिएंट्स आते हैं। तो पेट्रोल का एसएक्स आईवीटी ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,32,800 रुपीज़ और एसएक्स ऑप्शनल का है 17,53,500 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,20,700 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस
ऑटोमेटिक का 22,33,000 रुपीज़ और पेट्रोल का SX IVT का है 19,22,000 रुपीज़ का और SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक का ऑन रोड प्राइस है 20,60,355 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ऑन रोड प्राइस पे अराउंड 1,38,000 रुपीज़ का। दोस्तों मैंने ऑन रोड प्राइस पे चार्जेस जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, 1% TCS, 4th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी और 2 ईयर्स की SOT ऐड करी है, साथ में इसमें 12,000 रुपीज़ की एसेसरीज भी ऐड करी हुई हैं। अब देखिए ऑन रोड प्राइस में भी आपके यहाँ पे वेरी कर सकता है, हो सकता है ये प्राइस मैंने यूपी के लिए हुए हैं, आपके स्टेट में हो सकता है RTO चार्ज ज़्यादा हो। यहाँ पे जो है 10% RTO लगता है, मे बी आपके सिटी पे कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप ऑन रोड पे कह लीजिए कुछ चीज़ें ऐड करा लेते हैं या कुछ चीज़ डिलीट कराते हैं जिससे जो है वेरिएशंस आ सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि ऑन रोड प्राइस पे अगर आप SX IVT और SX ऑप्शनल IVT देखेंगे तो आपके यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो लगभग 1,38,000 रुपये का ही निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं क्या ये 1,38,000 रुपये वर्थ है या नहीं। देखिए क्रेटा का जो SX ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सेकेंड टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये बहुत सारे फीचर्स कवर कर लेता है। यानी कह लीजिए SX ऑप्शनल और SX में बहुत सारे फीचर्स कॉमन हैं, जैसे कि मानिए इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर, एयर प्यूरीफायर। ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिक वेरिएंट SX में आते हैं लेकिन मैनुअल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट में। इसके अलावा SX वेरिएंट वैसे भी बहुत सारे फीचर्स कवर करता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, 17 इंच के एलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं SX ऑप्शनल की, जिसके लिए आप 1,38,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल्स को और खूबसूरत बना देते हैं। हालांकि अगर आप नोटिस करिए तो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का साइज़ भी सिमिलर है, लेकिन जो फिनिशिंग है वो SX ऑप्शनल की व्हील्स की थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। इसके अलावा जब हम गाड़ी को ओपन करते हैं तो लेदर अपहोल्स्ट्री, ग्लॉसी फिनिश इस गाड़ी को प्रीमियम फील देता है। काफ़ी बढ़िया फीचर दोस्तों, गर्मियों में काफ़ी मदद करता है। फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। 8 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट दी हुई है। म्यूजिक सिस्टम दोनों ही गाड़ियों का सेम है, दोनों में ही 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है। फीचर्स भी दोनों में बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं, बस फ़र्क ये आ जाता है यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है बोस का प्रीमियम साउंड लगे होने की वजह से। ECM इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाता है। मीटर में भी एक बड़ा डिफरेंस है। SX ऑप्शनल वेरिएंट का जो मीटर है वो डिजिटल दिया हुआ है, कलर डिस्प्ले के साथ है, और इसके कलर्स भी दोस्तों चेंज होते हैं जब हम ड्राइव मोड्स को चेंज करते हैं। कंफर्ट, इको और स्पोर्ट पे जब हम इसको स्विच करते हैं तो उस वक्त इसके मीटर्स कलर चेंज करता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए हम 1,38,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। देखिए दोस्तों SX IVT वेरिएंट जो कि अब 6 एयरबैग्स कवर करने लगा है। पहले अगर मैंने ये वीडियो बनाया होता तो मैं क्लियर कट बोल देता कि जो है आप टॉप मोस्ट वेरिएंट पे जाइए, उस समय 1.5 लाख रुपए के आसपास के डिफरेंस में 6 एयरबैग्स और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते थे। लेकिन अब तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो SX वेरिएंट भी कवर करने लगा है। तो सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हो गई हैं। इस वजह से अगर आप SX IVT भी लेते हैं तो कहीं से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वो भी गाड़ी अपने पैसों को देखते हुए वर्थ है। लेकिन अगर आप 1,38,000 रुपये दे के टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं तो दोस्तों 1,38,000 रुपये इन फीचर्स के लिए वर्थ रखते हैं, क्योंकि लेदर सेटिंग, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट, बोस का प्रीमियम साउंड, महंगे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ अपने अपने पैसों को देखते हुए जस्टिफाई करती हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो पूरा आपने चेक किया, आप बताइए SX IVT की तरफ जाएंगे या फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल IVT लेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। हमारा एफर्ट 2 वेरिएंट्स को कंपेयर कराना, डिटेल में फीचर्स कंपेयर कराता हूँ, फिर प्राइस कंपेयर कराता हूँ। अगर आपको मदद देता है डिसीजन लेने में तो दोस्तों जाने से पहले इस बार कार दुनिया को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।